हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इसी चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स मैजिक क्लासेस। आज के इस वीडियो में इनइक्वालिटी से पार्ट 3 जिसमें इधर और किसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में इनइक्वालिटी का पार्ट 3 जिसमें हम लोग इधर और किस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। इनइक्वालिटी का टाइप 3। इससे पहले मैंने इक्वालिटी टाइप 1, इक्वालिटी टाइप 2 बहुत अच्छे से समझाया है। तो जिन्होंने अभी तक हमारा टाइप 1 और टाइप 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं वो आई टैब पे जाएं, वहाँ के प्लेलिस्ट से जा करके वहाँ पहले उनको देखें। और मैं टाइप 1 टाइप 2 दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके पहले उसको चेक कर लें। चलिए टाइप 3 को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टाइप 3 के कुछ रूल हैं। इस टाइप 3 को हम लोग इधर और केस भी बोलते हैं। इधर और का पहले मतलब क्या है, पहले हमको ये तो समझना जरूरी है। अच्छा, ये देखिए, इधर और का क्या मतलब है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम एक ऑप्शन मेरे पास ये है, एक ऑप्शन मेरे पास ये है, अगर हम इन दोनों पर अगर इधर और लगाते हैं फ्रेंड्स, तो इसका क्या मतलब होता है, या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से कोई एक ही सही होगा। ऐसा नहीं कि दोनों सही हो जाएगा। अगर हम इन दोनों में कहीं इधर और लगाते हैं, इन दोनों में अगर हम कहीं, हम यहाँ पर इधर और को ईओ से डिनोट कर रहे हैं, इधर और को अगर हम इन दोनों के बीच में अगर लगाते हैं या रिलेशन दिखाते हैं कि इन दोनों के बीच में इधर और का रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ये तो आपके ब्रेन में अपने पास सेट करके रखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके कुछ रूल्स पे बात कर लेते हैं। रूल्स, सबसे पहला रूल ये है फ्रेंड्स कि हमें एलिमेंट्स देखने हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑन both side should be same। एलिमेंट बोल लीजिए या सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोल लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ। एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं, जैसे L, ये ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक साइड में L है, एक साइड में M है, इधर भी एक साइड में L है, इधर भी M है, यानी कि ये दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। या फिर कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा भी देखने को मिलता है। तो घबराने का नहीं है, दोनों जगह एलिमेंट सेम ही है। यहाँ M है, यहाँ A है, यहाँ M है, यहाँ A है, यहाँ M है। इसको उल्टा करके हम सीधा कर सकते हैं, एक जैसा लिख सकते हैं, ठीक है। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि जो हमारे कंक्लूजन्स दिए हुए हैं वो दोनों को दोनों कंक्लूजन कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। ये शुड नहीं लिखते हैं, मस्ट लिखते हैं, क्योंकि होना ही है तभी ऐसा पॉसिबल है। मस्ट बी रॉन्ग, ओके। कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग का क्या मतलब है फ्रेंड्स, कंक्लूजन मस्ट बी, जो हमें कंक्लूजन मिलेगा उस कंक्लूजन को हम चेक करेंगे। अगर वो कंक्लूजन मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर वो बैठता नहीं है, फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है, अब कंक्लूजन भी हम चेक कर लिए, एलिमेंट भी चेक कर लिया। थर्ड वाला क्या है, हम रिलेशन देखेंगे। रिलेशन कि रिलेशन है या नहीं, रिलेशन है या नहीं, रिलेशन है या नहीं, नो रिलेशन, रिलेशन या नो रिलेशन, ठीक है। हमें ये चेक करना है, ये हमें चेक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके थोड़ा सा और आगे हम उसको डील करेंगे, ठीक है। बात कर रहा था मैं थर्ड वाला रूल जिसका नाम था रिलेशन और नो रिलेशन, ओके।
अब यहाँ पर हमें ये समझना है रिलेशन के लिए क्या कंडीशन बनेगा, नो रिलेशन के लिए क्या कंडीशन बनेगा। पहले तो फ्रेंड्स ये समझिए रिलेशन और नो रिलेशन का क्या मतलब है। रिलेशन का मतलब है कि कंक्लूजन हमारा गलत हो गया, तो गलत होने का दो कंडीशन होता है, एक या तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, दूसरा पहुंच पा रहे हैं लेकिन साइन आपको सेम नहीं मिल पा रहा है। जो साइन का जो कंडीशन है, जो साइन वाला कंडीशन है वो मैं फिर से यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, मैंने पिछले वीडियोज में बताया है, फिर एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर थ्रू आउट द जर्नी, अगर ये साइन है तो थ्रू आउट द जर्नी में एक बार ये वाला साइन आना ही चाहिए, एक बार, अगर ये कंडीशन है तो। अगर ये कंडीशन है तो थ्रू आउट द जर्नी में आपको ये दोनों में से कोई या मिलजुल के चलेगा काम, है ना। अगर ये है तो थ्रू आउट द जर्नी में हमको यही चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि अगर ये आएगा तो थ्रू आउट द जर्नी में एक बार ये चाहिए, अगर ये आता है तो थ्रू आउट द जर्नी में दोनों मिलके भी चल सकता है, और अगर इक्वल टू है तो थ्रू आउट द जर्नी में सिर्फ इक्वल टू ही होने चाहिए। इतना मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो ये चीज को आप एक बार बढ़िया से नोट कर लें। ठीक है, अब चलिए मैं बताता हूँ। तो कंडीशन रिलेशन की कंडीशन, रिलेशन का क्या मतलब है, आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके अगर साइन, सपोज कीजिए आपके साइन अगर नहीं मिले तो वहां तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आपका कंक्लूजन गलत होना ही है, तभी वो इधर और का केस बनेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। तो अब कंक्लूजन क्या है आपके, कंक्लूजन क्या है आपके, कंक्लूजन ये है कि आपने क्या करना है कि आपने कंक्लूजन चेक किया, कंक्लूजन चेक करने के बाद आपने जब चेक किया तो आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, जब पहुंच नहीं पाएंगे तो वो नो रिलेशन का केस होगा। ठीक है, अगर आप अगर पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपको ओपन गेट नहीं मिला, तो आप नो रिलेशन के केस में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप पहुंच पा रहे हैं लेकिन साइन मैच नहीं कर रहा है, तो भी तो कंक्लूजन गलत है। कंक्लूजन गलत होने के लिए क्या होगा, कंक्लूजन अगर गलत है, कंक्लूजन गलत होने का कंडीशन क्या होगा कि आप जो है एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। दूसरा, पहुंच जा रहे हैं लेकिन साइन नहीं मिल पा रहा है तो भी गलत होगा। ठीक है, अगर आप पहुंच पा रहे हैं, वहां पे पहुंच पा रहे हैं और साइन नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब है ये है कि गलत तो है लेकिन उसके बीच में एक रिलेशन तो जरूर होगा ना, एक रिलेशन तो जरूर होगा उसके बीच में कि किस रिलेशन की वजह से वहां पे पहुंच सकते थे, वो रिलेशन हमें फाइंड कर लेना है। तो सबसे सिंपल तरीका मैं बताऊं आपको रिलेशन नो रिलेशन पहचानने के लिए जब क्वेश्चन पे आएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। पहले कंडीशन देख लेते हैं हम लोग कि रिलेशन हो और नो रिलेशन हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिलेशन के लिए जब हमें मालूम चल जाए कि रिलेशन है, ठीक है, या नो रिलेशन है, जब रिलेशन होगा तो हम क्या करेंगे, रिलेशन होगा तो हम क्या करेंगे, रिलेशन के लिए हमें जो कंक्लूजन के जो साइन होंगे, ठीक है, ठीक है, साइन ऑफ कंक्लूजन, जो कंक्लूजन में जो साइन दिए होंगे, दोनों साइन, बोथ साइन, हाँ, बोथ साइन ऑफ कंक्लूजन मस्ट बी कंबाइंड, मस्ट बी कंबाइंड, दोनों को जोड़ना है हमें। ठीक है, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, और जोड़ने के बाद हमको जो मिलेगा, अगर वो रिलेशन वाले से मैच कर जाए तो यानी कि वो क्या होगा, आइदर और का केस बनेगा। ठीक है, बोथ साइन ऑफ कंक्लूजन मस्ट बी कंबाइंड एंड मस्ट बी सेम एज द साइन ऑफ रिलेशन, रिलेशन के साइन के सेम हो जाए कंबाइंड साइन, तो यानी वो रिलेशन का केस है और वो हमारा इधर और होगा। ठीक है, अनदरवाइज वो निदर नॉर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नो रिलेशन के केस में क्या है, नो रिलेशन के केस में हमें कंक्लूजन का साइन देखना है। ठीक है, अगर आपके कंक्लूजन में, ठीक है, आपके कंक्लूजन में ये एक साइन मतलब एक इधर का तो एक उल्टा, ठीक है, अगर नो रिलेशन बना आपके लिए तो एक साइन अगर ऐसा मिलता है तो एक साइन उसका उल्टा वाला होना चाहिए और दोनों में से किसी एक में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, या फिर ये, अगर आपको ये दिख जाता है दोनों कंक्लूजन में तो इसका मतलब ये है कि वो इधर और का केस बनेगा, अदरवाइज नीदर नॉर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं
पहला कंडीशन क्या था कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था कि हमारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। रॉन्ग होने का मतलब क्या होता है कि या तो आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, दूसरा पहुंच पा रहे हैं तो साइन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। अगर साइन नहीं मैच कर रहा है, पहुंच जा रहे हैं, साइन नहीं मैच कर रहा है, तो वो रिलेशन वाले में चला जाएगा, ठीक है। बात समझ गया ना, रिलेशन वाले में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप पहुंच ही नहीं पा रहे तो वो नो रिलेशन का केस हो जाएगा। तो इसको हमको यहाँ पे आएंगे, मतलब आप अगर पहुंच जाते हैं, रिलेशन का मतलब है कि आप पहुंच जा रहे हैं, है ना, आप पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं तो रिलेशन में चले जाएंगे। नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, नहीं पहुंच जाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, उस कंडीशन में नो रिलेशन। नो रिलेशन होगा तो दोनों कंक्लूजन में या तो आपके पास ये एक साइन या ऐसा वाला, मतलब करने का मतलब है एक ग्रेटर देन और एक स्मॉलर का साइन दिखना चाहिए, और दोनों किसी ना किसी एक में, दोनों में से किसी ना किसी के पास एक इक्वल टू भी लगा होना चाहिए। दोनों में से किसी एक में, दोनों में नहीं, दोनों में रहेगा तो फिर वो नीदर नॉर हो जाएगा, ठीक है। तो एक में होना चाहिए। अगर वैसा कंडीशन है तो वो इधर और को फॉलो करेगा, अदरवाइज वो नीदर नॉर को फॉलो करने लगेगा। इस कंडीशन में क्या था कि अगर आप रिलेशन बना पाए तो आपको एक्चुअल आप पहुंच नहीं पाए, लेकिन उसके बीच में रिलेशन है, तो पहले हम क्या करना है, स्टेटमेंट से उसका रिलेशन फाइंड कर लेना है कि एक्चुअल रिलेशन इन दोनों के बीच में क्या है। वो एक्चुअल रिलेशन का साइन हमें अपने माइंड में रखना है, और उसके बाद हमें कंक्लूजन में जो हमारे पास साइन है, उस कंक्लूजन के साइन को कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, और देखेंगे कि हमारा जो जो रिलेशन वाला साइन है उससे मैच करता है या नहीं। अगर मैच कर गया तो वो इधर और के केस को फॉलो करेगा, अदरवाइज इधर और के केस को फॉलो नहीं करता है, नीदर नॉर करता है, ठीक है। तो अब हम बाकी इस जो रूल्स अभी हमने सीखा, इस रूल को हम इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप देखें, ये नीचे हमारा कंक्लूजन है, स्टेटमेंट देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। हमारे पास ये स्टेटमेंट, ओके। चलिए हमें कंक्लूजन, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम हमने ये बताया था कि एलिमेंट्स सेम है या नहीं। आप एलिमेंट्स को देख लें, यहाँ पर P, यहाँ पे Q, यहाँ पे P, यहाँ पर Q, मतलब एलिमेंट तो सेम है, मतलब हमारा पहला जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया था कि कंक्लूजन को हमें चेक करना है, तो कंक्लूजन को चेक करते हैं। चलिए P से Q तक जाना है, देखते हैं P से Q तक जा सकते हैं क्या। P से R, R से S जा सकते हैं, S से T भी जा सकते हैं, T से U जा सकते हैं, U से V जा सकते हैं, लेकिन V से Q नहीं जा सकते, यहाँ गेट बंद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंक्लूजन हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है। चलिए Q से P तक जा सकते हैं क्या, ये देखना है। Q से तो हम आगे बढ़ ही नहीं, अच्छा सॉरी, Q से V तक जा सकते हैं, लेकिन V से अब U तो जा ही नहीं सकते, यहाँ पर गेट बंद हो गया, यानी ये भी कंक्लूजन हो गया गलत। यानी कि हमारा दूसरा कंडीशन था वो भी सेटिस्फाई कर गया कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए थे, तो दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। बात समझ में आया ना, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। अब बात यह है कि दोनों में रिलेशन है या नहीं, अब ये चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों में रिलेशन है या नहीं। जैसे सपोज कीजिए P से Q जाना है, तो P से Q तक में कोई रिलेशन है, क्यों क्यों नहीं है रिलेशन। रिलेशन होता अगर ये साइन ऐसा हो जाता, तो रिलेशन तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो जाने के बाद ये बंद हो जाता है, तो यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाए, पहुंच पाएंगे तब तो रिलेशन निकालेंगे, यानी ये हो जाता है नो रिलेशन का केस, ठीक है। कौन सा रिलेशन का केस, नो रिलेशन। अब नो रिलेशन में हम कंडीशन क्या बताए थे कि नो रिलेशन का अगर केस आता है तो हमें यह देखना होता है कि उसमें या तो ये साइन, मतलब एक साइन ऐसा एक साइन ऐसा, और दोनों में से किसी एक में इक्वल टू का साइन लगा हो। अगर ये दोनों साइन आपको कंक्लूजन में दिख रहे हैं, इसका मतलब वो सही होता है। एक बार चेक करके देखते हैं, यहाँ पर ये साइन है और यहाँ पर ये साइन है, दोनों में देख लीजिए, यहाँ पर ये साइन देख लीजिए, यहाँ पे ये साइन देख लीजिए, ये इधर का है और ये इधर का है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, P इज ग्रेटर देन Q, है ना। यहाँ पे P इज स्मॉलर देन Q, मतलब ग्रेटर देन और स्मॉलर दोनों मिल गया, और साथ में इक्वल टू होना चाहिए, एक में इक्वल टू लगा हुआ है। इसका मतलब ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा इधर और इधर 1 और 2, ये इसका आंसर होगा, इधर 1 और 2। ऑप्शन आपके पास होंगे दिए हुए, उसमें से बहुत सारे ऑप्शन में आपको ऑप्शन ये भी दिखेगा, इधर 1 और 2। बात समझ में आ गया ना। हाँ, ये नो रिलेशन है, निदर नॉर नहीं समझना है, नो रिलेशन लिखा मैंने, ठीक है। पहला क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, P से T तक जाना है हमें, ठीक है, बराबर साइन को फॉलो करते हुए। मैंने बराबर का भी बताया था कि थ्रू आउट द जर्नी में इक्वल साइन मिलना चाहिए। एक बार चेक करके देखते हैं, P से T तक जाना है, पहले पॉसिबल है क्या जाना, पहले ये देख लेते हैं। देखिए P से R, R से S, S से T, P से T तक तो जाना पॉसिबल है, लेकिन थ्रू आउट द जर्नी इक्वल का साइन होना चाहिए। थ्रू आउट द जर्नी इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पर एक अलग साइन है, यहाँ पे एक अलग साइन है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स हो गया,
P से T तक जा सकते हैं, P से T तक तो जा सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट द जर्नी में एक बार ये साइन चाहिए। तो देखिए एक साइन है क्या, नहीं है, मतलब ये भी हो गया गलत। अब बात यहाँ पर ये है, पहला कंडीशन तो हमारा जो था कि कौन सा, एलिमेंट सेम, एलिमेंट तो दोनों जगह सेम है, मतलब वो तो कंडीशन को फुलफिल करता है। दूसरा कंक्लूजन को रॉन्ग होना है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग भी होता है, वो भी हो गया। अब बात यहाँ पे ये है कि रिलेशन है या नहीं। तो मैंने क्या बताया था, रिलेशन नहीं का मतलब क्या होता है कि हम पहुंच नहीं पाते हैं, अगर पहुंच जाते हैं तो रिलेशन कुछ ना कुछ होगा। अब देखिए P से T तक का ये भी बोलता है, P से T तक ये भी बोलता है, तो P से T तक जाने में रिलेशन मेरा क्या बनता है, तो P से यहाँ R यहाँ इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर तीन तीन साइन का इस्तेमाल हो रहा है, एक साइन ये, एक साइन ये, एक साइन ये, तो P से T तक जाने में कौन सा साइन का यूज करेंगे, मैंने पहले बताया इक्वल टू का दूध भात होता है। तो हम क्या करना है, हमको देखिए यही वाला साइन को फॉलो कर लेना है, यानी कि P और T के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है ये। अब हमको क्या करना है, ये हमारा एक्चुअल रिलेशन मिल गया। अब हमको करना क्या है, रूल के बेसिस पर, रूल के बेसिस पर हमको ये करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कंक्लूजन दिया है, उस कंक्लूजन के दोनों साइन को ऐड करेंगे। एक जगह पे इक्वल टू है और एक जगह पर ये है, क्या इन दोनों को ऐड करने पे ये साइन बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू मिला दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया। अब यही वाला साइन हमारा ये है ना, इसका मतलब ये इधर और का केस होगा, और हम इसको लिखेंगे इधर 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, समझ में आया ये चीज, आपने इसको अच्छे से समझ में आया ना। पहले हम P से T तक पूरा चेक कर लिए, देखा पहुंच तो जा रहे हैं लेकिन साइन मैच नहीं करा, कंक्लूजन को गलत होना है, कंक्लूजन गलत तो हो गया, एलिमेंट भी सेम था। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो नो रिलेशन, लेकिन पहुंच गए तो रिलेशन होगा, और रिलेशन आपको ढूंढना होगा। रिलेशन ढूंढने के बाद आप जब एक्चुअल रिलेशन पे पहुंच जाएंगे तब क्या करना है, आपके कंक्लूजन के साइन को ऐड करना है। ऐड करने पे अगर सेम साइन मिल जाता है तो इधर और को फॉलो करता है, अदरवाइज निदर नॉर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ देखिए, L से P तक जाना है, एक बार देखते हैं। L से M जा सकते हैं, जा सकते हैं, M से N जा सकते हैं, जा सकते हैं, N से P भी जा सकते हैं, मतलब सही है। और सॉरी जा तो सकते हैं, लेकिन साइन देखना, थ्रू आउट द जर्नी में मेरे पास एक कम से कम एक बार होना चाहिए, पूरे में हो तो चलेगा, एक में तो ये तो है ही, इसका मतलब ये तो ट्रू है भाई, ठीक है। अच्छा, M से P तक जा सकते हैं क्या, M से N भी जा सकते हैं और N से P भी जा सकते हैं, तो यानी कि ये वाला भी हम फॉलो जा सकते हैं, लेकिन साइन भी मैच कर रहा है, मतलब ये भी सही है। इसका मतलब तो ये है, देखिए पहला चीज तो ये कि ये दोनों सही हो गया, कंक्लूजन को तो गलत होना चाहिए था, कंक्लूजन दोनों सही है, मतलब ये तो ना निदर नॉर ना इधर और का केस बनेगा ही नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, समझ में आ रहा बात, इन कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, इसका आंसर ये होगा। इसका मतलब ये नीदर और इधर और नीदर के केस में घुसेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों सही हो गया इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन को चेक करते हैं। ए से जी तक जा सकते हैं क्या, तो ए से बी जा सकते हैं, देखिए B से H जा सकते हैं और H से G जा सकते हैं, जा तो सकते हैं। अब हमको साइन चेक करना है, मतलब जा तो सक रहे हैं ना, बट अब साइन देखते हैं कि साइन मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ थ्रू आउट जर्नी में एक बार होना चाहिए, एक बार यहाँ पर भी, एक बार यहाँ पर भी, मतलब ये तो सही है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, A से H तक जा सकते हैं क्या, A से H, देखिए A से B जा सकते हैं, B से H जा सकते हैं, थ्रू आउट जर्नी में एक बार, हाँ ये भी सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका आंसर होगा कि कंक्लूजन 1 and 2 बोथ फॉलोज, इसका आंसर होंगे दोनों। बात समझ में आया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इधर और केस करते हैं, सॉल्व करते हैं, और उसके बीच में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, तो हम लोग कंफ्यूज, अरे ये तो गलत नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं मिस्टेक कर दी। नहीं भाई ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा कंडीशन आ सकता है कि वो सही सही हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको एकदम लग जाइए कि उसको गलत और कंक्लूजन गलत ही होना चाहिए क्योंकि इधर और का केस में है, ऐसा नहीं है। आपको वहां पर ऑप्शन रहेगा इधर वन ऐसे करके रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने कंडीशन को लेके चलना है कि आपको जो रूल बताया है कि दोनों गलत होना, लेकिन आपको सही हो रहा था, उसका आंसर सही के हिसाब से दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोलता है H से I की ओर आना है ना, H से I की ओर। चलिए देखते हैं H कहाँ है हमारा, H से I यहाँ बैठा है, H यहाँ है, एक H यहाँ है, देखिए एक H यहाँ है, तो H से J की तरफ जा पॉसिबल तो है नहीं, गेट क्लोज है तो इधर से नहीं आ सकते। एक H यहाँ है, देखिए H से F के तरफ आ सकते हैं, फिर H से F आने के बाद F से कोई लिंक है क्या, नहीं है, है ना। H से I जाना था हमको, लेकिन H से F आ सकते हैं, लेकिन F से कोई लिंक नहीं है इसको, तो इसका मतलब ये है कि हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो ये तो हमारा यही गलत हो गया। अच्छा ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए I से F तक जाना है, I यहाँ I बैठा है,
आई से एफ तक जा सकते हैं क्या? आई से जे नहीं जा सकते क्योंकि बंद है। आई से और भी कुछ है क्या? नहीं है। मतलब ये भी कंक्लूजन हमारा हो गया गलत। चलिए दोनों कंक्लूजन तो गलत हो गए। अब बात हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि दोनों एलिमेंट हमारे सेम है कि नहीं। इसके पास एच, इसके पास आई, इसके पास आई, इसके पास एफ। एक बार चेक करके देखिए क्या एलिमेंट सेम है। एलिमेंट तो आपको सेम नहीं दिख रहा, लेकिन आपको एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपको अगर स्टेटमेंट में कहीं ऐसा रिलेशन दिख जाए कि h इक्वल्स टू आई, सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए h और i बराबर है, कहीं पर यहाँ पर j और k को बराबर बोला गया था, है ना, j और k आपस में बराबर है, यहाँ i और f बराबर है। देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, h से j से h इन दोनों में कहीं इक्वल का साइन नहीं, लेकिन इसके बीच में इक्वल का साइन है ना, इसके बीच में इक्वल का साइन है ना, j और k। तो हम किसी को रिप्लेस करके अगर उसको सेम बना सकते हैं तो हमको बनाना है। देखिए हम यहाँ पर कोशिश करने के बाद भी हमको नहीं मिला, हमको j इक्वल टू k है। अगर सपोज कीजिए हम यहाँ पर कहीं j भी नहीं दिख रहा, कहीं k ही नहीं दिख रहा, तो हम रिप्लेस किसको करेंगे? यानी एलिमेंट को भी सेम नहीं कर सकते। अब एलिमेंट भी सेम नहीं है और फॉलो भी नहीं कर रहा, मतलब दोनों को दोनों गलत हैं। तो भाई पहला तो केस कंडीशन था कि एलिमेंट सेम होना चाहिए ना, एलिमेंट तो सेम नहीं हुआ, मतलब ये नीदर नॉर का केस हो गया, नीदर नॉर, ठीक है ना, नीदर नॉर। बात समझ में? नीदर वन और नॉर टू फॉलोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने नीदर नॉर का भी केस आपको दिखा दिया। चलिए डी से जे तक जा सकते हैं क्या? डी से जे तक जा सकते हैं क्या? एक बार चेक करते हैं। डी से ई जा सकते हैं, लेकिन ई से एफ नहीं जा सकते, ठीक है। इसका मतलब हम डी से जे नहीं जा सकते। अच्छा, जे से ई आ सकते हैं, जे से ई, जे से एफ तो जा ही नहीं सकते, तो एफ से ई आते ना, या एफ से ई आते ना, या डी भी आते, तो नहीं पहुंच सकते। चलिए ये तो गलत हो गया। दोनों के एलिमेंट सेम है क्या? एक बार चेक करते हैं। यहाँ डी, यहाँ जे, यहाँ ई, यहाँ जे, क्या डी को रिप्लेस कर सकते हैं या जे को रिप्लेस, किसी को रिप्लेस करके ई बना सकते हैं क्या? डी को ई में रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी कि एलिमेंट को भी सेम नहीं है और हमारा कंक्लूजन भी गलत है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नीदर नॉर हो गया, ठीक है। आपने देखा कि एलिमेंट सेम नहीं है, फिर कैसे हो रहा है? एलिमेंट तो यहाँ पर मैंने दिखाया एलिमेंट सेम था, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन गलत है, कंक्लूजन गलत है। यानी सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, हमारा 3 रूल में सेकंड वाला रूल को फॉलो कर रहा है कि कंक्लूजन को गलत होना है। कंक्लूजन गलत हो रहे हैं लेकिन एलिमेंट सेम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से नीदर नॉर हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए से जी जा सकते हैं क्या? ए से देखिए जी जा सकते हैं, ए से बी जा सकते हैं, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। एफ के बाद जी नहीं जा सकते, जी के लिए ब्लॉक है, मतलब ये हो गया गलत हमारा कंक्लूजन। जी से आ सकते हैं, जी से एफ आ सकते हैं, एफ से ई नहीं आ सकते, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। चलिए अब हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हैं और दोनों एलिमेंट देखिए सेम है, यानी कि सेम है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं। तो ए से जी के लिए कोई रिलेशन देख लीजिए। यहाँ देखिए रिलेशन कब होता है? जब हम पहुंच जाते हैं, है ना, लेकिन हम पहुंच ही नहीं ना पाए, यहाँ पर तो बंद है, देखिए ना, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर बंद करके रखा है, तो हम पहुंच ही नहीं सकते, यानी कि नो रिलेशन का केस है। नो रिलेशन सिंपल सा है, उतना दिमाग ही नहीं लगाना, पहुंच ही नहीं पा रहे तो नो रिलेशन। अब नो रिलेशन का कंडीशन में मैं क्या बताया था कि अगर नो रिलेशन हो तो आपको देखना है कि एक ग्रेटर देन का साइन हो, एक स्मॉलर देन का साइन, और दोनों में से किसी एक में इक्वल टू लगा हो। एक बार देखिए तो क्या है ऐसा, एक तो ग्रेटर देन है कि स्मॉलर देन, लेकिन इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये नीदर नॉर का केस हो गया, नीदर नॉर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए कुछ और आप क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी से के तक जाना है ना। चलिए जी से के की तरफ चेक करते हैं, जी से के की तरफ। यहाँ के है और देखिए यहाँ पे ये ब्रेक है, मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ से अलग हो गया है, तो यहाँ दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमको जाना है जी से के तक, तो जी से एफ, देखिए यहाँ पर कॉमन है एफ और यहाँ है एफ, मतलब ये ब्रिज है, मैंने पिछले क्लास में बताया है आपको, तो ये ब्रिज है। तो एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है। जी से एफ जा सकते हैं, लेकिन एफ से के जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, यानी ये गलत हो गया। ओके, के से जी के लिए चलिए, यहाँ के है, के से एफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन एफ से जी जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, यानी कि ये हो गया हमारा गलत। तो अब हमने जो रूल पढ़ा है कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों साइड के, यहाँ के, यहाँ जी, यहाँ भी के, यहाँ पे जी, मतलब ये तो सही है। मैंने कंक्लूजन, हम जो हमारे जो रूल हैं उस रूल के बेसिस से पहला रूल एलिमेंट सेम वो फॉलो कर गया, दूसरा कंक्लूजन दोनों को दोनों गलत होने चाहिए वो भी फॉलो कर गया। अब
अब हम यहाँ पर जा ही नहीं पा रहे हैं, मतलब ये कौन सा केस है, पहुंच ही नहीं पा रहे हैं ना, तो नहीं पहुंच पा रहे मतलब किस चीज का केस होगा, नो रिलेशन का केस। और नो रिलेशन केस में मैंने आपको बताया था कि क्या है, एक ग्रेटर देन होना चाहिए, एक इक्वल, ग्रेटर देन, एक स्मॉलर देन, और दोनों में से किसी एक में इक्वल टू लगा होना चाहिए, तो वो इधर और का केस हो जाएगा, नहीं तो नीदर नॉर का। चेक करते हैं एक बार, देखिए यहाँ पर एक ग्रेटर देन का साइन, इक्वल टू एक स्मॉलर देन, मतलब मिल गया, मतलब ये हो गया हमारा इधर और का केस। यानी ये आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा दोस्तों इधर 1 और 2 फॉलोज। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। देखिए डी से बी की ओर जाना है, डी यहाँ है, एक ब्रेक है यहाँ पे, इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। डी से बी की ओर जाना है, तो हम देखिए डी से ई और ई से सी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लिंक है, जो ब्रिज है वो सी है ना। तो डी से ई तक जाएंगे, ई से सी तक जाएंगे, लेकिन सी से एफ नहीं जा सकते, वरना ये हो गया हमारा गलत। अब नेक्स्ट बी से डी की ओर जाना है, बी से डी जा सकते हैं क्या, बी से एफ जा सकते हैं, एफ से सी जा सकते हैं, लेकिन सी से ई नहीं आ सकते, यानी ये भी गलत हो गया। चलिए ये भी गलत हो गया, तो अब हम चेक करेंगे रूल वाइज की सबसे पहले एलिमेंट सेम है कि नहीं। देखिए एलिमेंट्स बी और डी एलिमेंट्स तो सेम है, यानी पहला वाला फॉलो करता है। दूसरा कंक्लूजन को रॉन्ग होना है, रॉन्ग भी हो गया। अब कंक्लूजन रॉन्ग हो गया मतलब पहुंच नहीं पा रहे हैं, नहीं रॉन्ग हो जाए पहुंच नहीं पा रहे इसका मतलब नहीं, रॉन्ग इसलिए भी है क्योंकि साइन नहीं मैच करता है, लेकिन इस कंडीशन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, नहीं मतलब रॉन्ग होने का दो कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताया है। पहला कंडीशन क्या था कि आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, दूसरा पहुंच जा रहे हैं लेकिन साइन नहीं मैच कर पा रहा, दो कंडीशन था। लेकिन यहाँ का कंडीशन है कि पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो नहीं पहुंच पा रहे हैं मतलब वो तो सिंपल सा है, नो रिलेशन का केस। और अगर नो रिलेशन का केस होता है तो हम क्या चेक करते हैं दोस्तों कि दोनों ग्रेटर देन एक स्मॉलर देन साइन होना चाहिए और किसी एक में इक्वल टू लगा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक ग्रेटर देन है, यहाँ पर स्मॉलर देन तो है ही, लेकिन दोनों में से किसी में इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब ये हो गया हमारा नीदर नॉर का केस, नीदर नॉर। बात समझ में आ गया आपको, ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, आर से पी की ओर जा सकते हैं, यानी सबसे पहले चेक करते हैं आर से पी जा सकते हैं क्या, आर से देखिए टी जा सकते हैं, टी से देखिए पी जा सकते हैं, एंड थ्रू आउट जर्नी में इक्वल टू होना चाहिए, तो थ्रू आउट जर्नी में तो इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन हमारा हो गया फॉल्स। अच्छा नेक्स्ट चेक करते हैं क्या आर से पी जा सकते हैं, आर से पी तो अभी जस्ट चेक किए जा सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट जर्नी में ये साइन मिला क्या, नहीं मिला, यानी ये भी गलत हो गया। टी से की जा सकते हैं क्या, तो चेक करते हैं, देखिए टी से आ जा सकते हैं, आर से ओ जा सकते हैं, ओ से के जा सकते हैं, जा तो सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट जर्नी में हमको ये साइन एक बार चाहिए जो कि यहाँ पर था, यानी कि ये हो गया हमारा सही। नेक्स्ट चलते हैं, क्या टी से ओ जा सकते हैं, चेक कर लीजिए, टी से आर जा सकते हैं, आर से ओ जा सकते हैं, थ्रू आउट जर्नी में एक बार ये साइन चाहिए हमें, हाँ तो जा सकते हैं और मैच भी करिए। अब देखिए प्रॉब्लम यही आता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखते हैं दो गलत दो सही, अब क्या करें, ना इधर और वाला के समझ में आता ना नीदर और, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो देखिए जरा सा इस दोनों को कुछ नहीं करना, ये तो अपना बेचारा आराम से बैठा हुआ है, इसके लिए हमारे पास रूल है ना, तो इसके रूल को अप्लाई करके देखते हैं। दोनों कंक्लूजन गलत, पहला सही, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट भी सेम है। अब रिलेशन है या नहीं, रिलेशन का क्या मतलब, पहुंच सकते हैं कि नहीं, पहुंच सकते हैं तो रिलेशन होगा, बिल्कुल पहुंच सकते हैं आर से पी तक। अब बात करते हैं रिलेशन की, तो रिलेशन क्या है, इक्वल टू, और ये तो हमने बताया था कि इक्वल टू तो दूध भात है, यानी रिलेशन यही बनाएगा। इसका मतलब ये है कि आर और पी के बीच में ये रिलेशन हो गया, ये मेरा एक्चुअल रिलेशन हो गया है ना, ये वाला एक्चुअल रिलेशन हो गया। अब हम क्या करते थे रिलेशन वाले केस में कि जो कंक्लूजन के जो हम चेक कर रहे हैं उस कंक्लूजन के दोनों साइन को कंबाइन करके अगर ये मिल गया तो हमारा इधर और बन गया। देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने पे क्या बनेगा, ऑब्वियसली यही बनेगा, और यही हमारा है, इसका मतलब ये इधर और का केस बन गया। अब देखिए अब इसका आंसर कैसा होगा, इसका आंसर ये आपके ऑप्शन पे लिखा होगा इधर 1 और 2, 3 एंड 4 फॉलोज, ऐसा आंसर होगा इसका। ये कॉमा लगा मतलब ये इधर 1 इधर 2, इन दोनों में से कोई एक है, और 3 4 तो होगा ही होगा। बात समझ में आ गया ना। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको ये दिया रहेगा 3 एंड 4 फॉलोज, तो कोई क्या करता है 3 एंड 4 फॉलोज में मार के चलाता है, इधर वाला क्वेश्चन चेक ही नहीं करता है, तो वहां पर हो जाता है गलत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बी से डी जा सकते हैं क्या, देखिए बी से सी जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं, जा तो सकते हैं, लेकिन हमें थ्रू आउट जर्नी पे एक बार ये साइन चाहिए था और हमको नहीं मिला, यानी ये गलत हो गया।
चलिए बी से डी जा सकते हैं, जा तो सकते हैं, अभी मैंने चेक किया, लेकिन थ्रू आउट जर्नी में इक्वल टू का साइन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, यानी ये भी गलत हो गया। दोनों के एलिमेंट भी सेम है, मतलब ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है। अब बात ये है कि फॉलो करता है तो हम पहुंच सक रहे थे क्या? पहुंच तो जा रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन का केस है। और अगर रिलेशन का केस है तो रिलेशन में हम लोग चेक करेंगे कि बी और डी के बीच में रिलेशन बताइए, तो बी और डी के बीच का रिलेशन यही फॉलो करेगा, मतलब बी और डी के बीच में ये रिलेशन है। और अगर ये रिलेशन है तो क्या हम इन दोनों को जोड़कर सेम रिलेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा इधर और का केस है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम ए से एफ तक जा सकते हैं कि नहीं। देखिए ए से बी जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं, लेकिन डी से ई जा सकते हैं, लेकिन ई से एफ नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, जब पहुंच नहीं सकते तो ये गलत हो गया हमारा कंक्लूजन। अच्छा नेक्स्ट चेक करते हैं। एफ से देखिए ई आ सकते, ई से डी नहीं जा सकते, यानी ये भी गलत हो गया। अब हम अपने रूल के हिसाब से चेक करेंगे फ्रेंड्स कि हमने जो सीखा है कि पहला कंडीशन के एलिमेंट सेम, एलिमेंट देखिए सेम है, ए से एफ और एफ से एलिमेंट सेम है ना, आगे पीछे पोजीशन को चेंज कर दिया है बट एलिमेंट सेम। अच्छा एलिमेंट सेम होने के बाद हम चेक करते हैं कंक्लूजन गलत है या नहीं। दोनों कंक्लूजन भी गलत है, इसका मतलब मेरे दोनों कंक्लूजन, दोनों रूल्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये रिलेशन है या नहीं है, वैसे पहुंच पा रहे थे क्या ए से एफ तक? नहीं पहुंच पा रहे थे, यानी कि नो रिलेशन का केस। नो रिलेशन के केस में क्या करते थे दोस्तों? नो रिलेशन केस में करते थे कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो तीनों चीज हमें चाहिए, क्या? या तो ये हो, या ग्रेटर देन का साइन हो, एक स्मॉलर देन का साइन हो, उसके बीच में एक इक्वल टू लगा होना चाहिए। चेक करते हैं ऐसा पॉसिबल है क्या? यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा, यहाँ पर भी देखिए स्मॉलर देन इक्वल टू। इसको सीधा कर लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, इसको सीधा कर लीजिए। अब देख लीजिए एक बार, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ग्रेटर देन होना चाहिए, एक स्मॉलर देन, उसके साथ किसी एक के साथ एक इक्वल टू लगना चाहिए। यहाँ दोनों में इक्वल टू लगा हुआ है, दोनों में इक्वल टू लगा हुआ है, ऐसे और ऐसे। तो क्या इस कंडीशन पे हम इसको इधर और बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये हमारा नेदर नॉर का केस है। जो हमें ने रूल में पढ़ा है कि दोनों में किसी एक में इक्वल टू होना चाहिए, वही चीज फॉलो होगा। ऐसा नहीं कि बोलिएगा कि आप तो बोले थे कि ग्रेटर एक स्मॉलर इक्वल टू, तो इक्वल टू तो है ही, दोनों में इक्वल टू नहीं चलेगा, एक ही में इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए बात समझ में आया? उसके लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं समझा दूंगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अच्छा मैं इसको पहले कंप्लीट करता हूं फिर मैं उसको बताऊंगा। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, जी जे से एच तक जा सकते हैं क्या? जे से आई जा सकते है ना, फिर देखिए आई से एच, यहां से लिंक है यहां तक, तो जे से आई गए और आई से एच गए। थ्रू आउट जर्नी में हमको ये साइन मिला क्या? नहीं मिला, मतलब ये हो गया हमारा गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक बार। जी से जे तक जा सकते हैं, देखिए जी कहाँ है? यहाँ। तो जी से एच जा सकते हैं, एच से आई जा सकते हैं, आई से जे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, ठीक है, नहीं जा सकते। जे यहाँ पर भी था लेकिन के का रिलेशन इसके साथ था नहीं, इसलिए हम इधर से नहीं इधर फॉलो कर पाए। तो जी से एच जा सकते हैं, एच से आई, लेकिन आई से जे नहीं जा सकते, यानी ये भी गलत हो गया। अब दोनों तो गलत हो गए, लेकिन दोनों के एलिमेंट भी देखिए क्या सेम है या नहीं है। आप देख सकते हैं एलिमेंट यहाँ पर एच, यहाँ पे जे, यहाँ पे जी, यहाँ पे जे, है ना। तो आप क्या किसी को रिप्लेस करके सेम कर सकते हैं? एक बार चेक करके देखते हैं रिप्लेस कर सकते हैं क्या। देखिए यहाँ पर दोनों में यहाँ पे जे जे है, लेकिन एच यहाँ है, एक यहाँ जी है ना। तो किसी न किसी को रिप्लेस करने की कोशिश करके देखते हैं क्या पॉसिबल है ऐसा। देखिए एच है, यहाँ आई है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर आई है ना। अगर सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पे आई कर दें, यहाँ पे आई कर दे तो जे और आई हो जाएगा, और यहाँ पर भी एच की जगह पे आई कर दें, है ना। बात समझ रहे हैं आप? हम सॉरी बराबर नहीं है, ओके नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये हमारा जो है कि नहीं हो पाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अच्छा पहले इसको हम सॉल्व कर लें कि हमारा ये दोनों एलिमेंट भी सेम नहीं है। जब एलिमेंट ही सेम नहीं है तो सीधा ये नीदर नॉर का केस बन गया। एलिमेंट सेम नहीं है ना, एलिमेंट सेम होता तो हम इसको जरूर करते, एलिमेंट सेम नहीं है तो हम इसको नीदर नॉर के केस पे लेके जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा इसी क्वेश्चन में मैंने एक और बनाया है, इसको आप देखिए इसको आप देखिए, है ना। देखिए जे से एच तक तो जा पा रहे थे, गलत था ये, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आई से जे तक, आई से जे। अब आई से जे जा सकते हैं कि नहीं, एक बार चेक करके देखते हैं। आई से जे, आई से एच जा सकते, है ना, और आई से एच जा सकते हैं,
लेकिन आई तो मेरे पास यहाँ भी था, तो हम यहाँ भी नहीं जा सकते थे, तो यानी ये भी हमारा कंक्लूजन गलत था। अब दोनों के यहाँ एलिमेंट सेम है क्या, यहाँ एच, यहाँ जे, यहाँ जे, यहाँ आई, लेकिन आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना। एक बार देखिए, एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन एलिमेंट को सेम किया जा रहा है, ठीक है। जे से आई, जे आई जो है हमारा, ये देखिए जो मेरा आई है उसको हम एच लिख सकते हैं ना, एच लिख सकते हैं ना यहाँ से, यहाँ देख लीजिए। अब एलिमेंट सेम हो गया, जे एच, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जहां पर आपको एलिमेंट सेम कर सकते हैं इक्वल टू को देख करके, वहां आप कर दीजिए ताकि एलिमेंट हो जाएगा सेम। अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट हो गया सेम, और जब एलिमेंट सेम हो गया यानी कि हमारा जो पहला तो कंडीशन था कि एलिमेंट सेम, वो मैंने फॉलो करवा दिया। अगर आप इस चीज पे ध्यान नहीं देते तो ये केस नीदर नॉर का हो जाता, जैसा कि पहला था। आपने देखा मैं इसको कोशिश कर रहा था बराबर करने का, लेकिन नहीं हुआ तो वो नीदर नॉर में चला गया। लेकिन सेम मैंने वैसा ही एक क्वेश्चन रखा है जिसमें आपने देखा कि मैंने जब चेंज कर दिया तब ये नीदर नॉर नहीं होगा। अब एलिमेंट सेम है और दोनों गलत भी हैं कंक्लूजन, तो अब हम इसको इधर और के केस में कंसीडर करेंगे। आप एक बार चेक करेंगे कि आप इसके बीच में रिलेशन है या नहीं। देखिए जरा, जे से एच पहुंच पा रहे थे, जे से एच हम पहुंच नहीं पा रहे थे ना। जे से एच जरा देखिए, जे से आई जा सकते थे, आई से एच जा सकते थे, ठीक है। उसके बाद आई से जे जा सकते थे क्या, आई से जे देखिए, आई से हम जे नहीं जा सकते, तो कोई रिलेशन इसमें नहीं बन पा रहा। एक में रिलेशन है, एक में रिलेशन नहीं है, तो हम इसको नीदर नॉर में कंसीडर करते थे। अच्छा चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्यू से पी की ओर जा सकते हैं क्या, क्यू से पी। एक बार देखिए क्यू से पी हम जा सकते हैं, तो एक बार देखिए क्यू से हम डब्लू, क्यू से हम लोग डब्लू की तरफ जा सकते हैं, डब्लू से हम आर की तरफ जा सकते हैं, आर से एल की तरफ जा सकते हैं, एल से पी की तरफ जा सकते हैं ना। डब्ल्यू से आर की तरफ जा सकते हैं, आर से एल की तरफ जा सकते हैं, एल से पी की तरफ जा सकते हैं, यानी क्यू से हम पी पहुंच गए। देन थ्रू आउट ऑफ जर्नी में ये साइन होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर ये क्यू से डब्ल्यू गए तो यहाँ मिला, फिर डब्ल्यू से आर गए, ये मिला, आर से एल गए, मतलब थ्रू आउट जर्नी में हमको ये साइन मिला, मतलब ये हमारा फॉलो कर रहा है, ट्रू है हमारा कंक्लूजन। नेक्स्ट पे आते हैं, ए से एच। देखिए जरा एक बार ए से एच जा सकते हैं क्या, ए से एच। देखिए ए से हम जे तक जा सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे ब्रेक है। देखिए ए से हम जे जा सकते हैं लेकिन जे से आगे नहीं जा सकते, तो यहाँ क्या कोई जे का एलिमेंट है, नहीं है, मतलब ये हो गया हमारा गलत। अच्छा एच से ए जा सकते हैं क्या, एच से ए। देखिए एच से हम टी जा सकते हैं, टी से आर जा सकते हैं, आर से जे जा सकते हैं, लेकिन जे से ए नहीं जा सकते, तो इसका मतलब फिर से ये हमारा हो गया गलत। अब देखिए यहाँ पे 3 कंक्लूजन थे, एक सही हो गए, 2 गलत हो गए। मैंने आपको पहले भी बताया 4 वालों को लेकर के कि अगर 2 गलत है तो दोनों को हम चेक जरूर करेंगे। दोनों के एलिमेंट देखिए सेम है, दोनों गलत है, यानी दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। अब दोनों में रिलेशन है नहीं, रिलेशन मतलब पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे। देखिए जरा एक बार पहुंच पा रहे क्या, ए से एच हम पहुंच पा रहे थे क्या, नहीं पहुंच पा रहे थे, है ना। देखिए ए से हम कहाँ तक गए थे, ए से हम गए थे जे से गए थे आर, आर से गए थे, सॉरी नहीं हम पहुंच नहीं पा रहे थे, ए से एच तक नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि पॉसिबल नहीं था, उल्टा हो जाता था, तो पहुंच नहीं पाया। यानी कि नो रिलेशन का केस। नो रिलेशन में क्या होता था फ्रेंड्स की, नो रिलेशन में हम क्या करते थे कि दोनों कंक्लूजन के साइन को देखते थे कि दोनों कंक्लूजन के साइन में, दोनों कंक्लूजन साइन में एक ग्रेटर एक स्मॉलर और एक इक्वल टू का साइन होना चाहिए। एक बार देख लीजिए ए से एच है, ये एच से, इसको उल्टा देखिए। अब ऐसा मत समझ लीजिए कि यहाँ भी ग्रेटर देन, यहाँ भी ग्रेटर देन। आप जब इसको सीधा कीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ स्मॉलर देन, यानी कि आपको तीनों साइन मिल गए। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों जो है इधर और को फॉलो करेगा, तो इसका आंसर कैसा होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 1 एंड इधर 2 एंड 3 फॉलोज। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं, एक सेकेंड। चलिए ये वाला चीज को आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे देखिए ये वाला चीज को मैं यहीं पे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारे पास क्वेश्चन में था कि a इज ग्रेटर देन f है, और नेक्स्ट है हमारा, चलिए अब देखिएगा अच्छे से समझिएगा, वो सिंपल था, कुछ है नहीं, कोई खास चीज नहीं है। देखिए a से ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है कि a का वैल्यू f से बड़ा या a का वैल्यू f के बराबर, है ना। यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा a का वैल्यू f से छोटा या a का वैल्यू f से बराबर, है ना। अब देखिए इधर और का केस कब लगता है,
इधर और कैसे क्या मतलब होता है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। बात समझ में आ रहा है आपको, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ये एक्चुअली जो डाउट है वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि दोनों साइड में इक्वल लगा है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमको एक स्मॉलर चाहिए होता है, ग्रेटर चाहिए होता है, दोनों में किसी एक में साइन लगा होना चाहिए। तो कहने का मतलब हमको कि ये तीनों साइन हमको चाहिए होता था। तो तीनों साइन तो हमको यहाँ पर भी मिल रहा था और यहाँ पर भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर दो दो इक्वल था। लेकिन हमने ऐसा तो नहीं बोला था कि दो इक्वल, मैंने पहले को बता दिया था कि दोनों में किसी एक में होना चाहिए। इसका रीजन क्या है बस वही बता रहा हूँ। अब देख लीजिए, तो यहाँ पर a का वैल्यू f से बड़ा, यहाँ a का वैल्यू f से छोटा। तो इधर और का केस अगर लगेगा तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। यही होता है इधर 1 और 2 का क्या मतलब होता है, यही होता है। या तो ये सही करेंगे आप या तो ये सही करेंगे। आप सपोज कीजिए पहले आपने इसको सही किया, अगर आपने इसको सही किया इसका मतलब a का वैल्यू f से बड़ा और a का वैल्यू f के बराबर। अगर आपने इसको सही किया मतलब ये वाला गलत है। अगर ये वाला गलत है तो इसमें अगर ये वाला गलत है तो इसका मतलब a इक्वल टू एफ नहीं होगा। अगर a इक्वल टू एफ नहीं होगा तो यहाँ पर भी a इक्वल टू एफ था, मतलब ये वाला कंट्राडिक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आप देख रहे हैं ना। यहाँ पर बोला ना a इक्वल्स टू एफ, यहाँ पर भी तो a इक्वल्स टू एफ था, फिर ये गलत कैसे हो गया, गलत नहीं होना चाहिए था। हमारे जो हमने जो देखा आइदर और केस, तो आइदर और केस यही बोलता है या तो ये सही है या तो वो सही है। अगर वो सही है तो उसमें a इक्वल्स टू एफ सही है, तो नीचे वाले में a इक्वल्स टू एफ गलत कैसे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में किसी एक में ही इक्वल टू होने चाहिए, तभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा नेदर नॉर का केस लग जाएगा। बात समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। टाइप 4 लेके आऊंगा आप लोगों के सामने, तब तक के लिए